नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 फरवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो रात्रि 11:15 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, धृत योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे प्रातः 8:11 तक और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज जो जानकारी आपको मैं देने वाला हूं वो बेहद दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा सिंह में है। ये चंद्रमा प्रातः काल ही राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहां कि वो केतु के साथ युति बनाएंगे। शुक्र और मंगल युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शनि, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में और राहु का संचरण मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो सूर्य के नक्षत्र में है। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? गोचर कुंडली में आज चंद्रमा और केतु की युति से जो चंद्र ग्रहण योग का निर्माण होगा, यह चंद्र ग्रहण योग आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, किस तरह से आपको मानसिक अशांति देने वाला है? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 मार्च दिन शनिवार, नीलम आदि रत्न धारण करने का, काले रंग के वस्त्र को धारण करने का मुहूर्त सायंकाल 4:34 से सायंकाल 6:48 तक मिल रहा है। और उस दिन यात्रा की जा सकती है, पूर्व दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं में यात्रा की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व आपको बता दूं प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर काशी में मां भगवती जाह्नवी के गोद रूपी तट पर वैदिक ब्राह्मणों की सन्निधि में भोलेनाथ की आराधना, रात्रि जागरण, नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर
अपनी कामना के अनुसार अलग अलग द्रव्यों से अभिषेक का कार्यक्रम विगत 4 वर्षों से, मैं ये चौथा वर्ष है, आयोजित करते आ रहा हूं। इस वर्ष आप भी आमंत्रित हैं। काशी में शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की रात्रि आपको अवश्य ही बितानी चाहिए। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बनने वाला एक ऐसा योग जो जातक को सब कुछ दिला देता है, उसे जो भी चाहिए वो प्राप्त कर लेता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है उसे रिसर्च का भाव, खोज का भाव, आविष्कार का भाव कहा गया है। और जन्म कुंडली में तीसरे भाव से भी इन चीजों का विचार होता है, क्योंकि ये 8वें से 8वां है। और तीसरा भाव पुरुषार्थ का है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि तीसरे और 8वें भाव के स्वामी युति में हों तो ऐसा जातक निसंदेह आविष्कारक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि इन दोनों भावों के स्वामी जन्म कुंडली में कर्क राशि में युति बना लें, यानी कर्क राशि में अष्टमेश और तृतीयेश की युति हो, और ऐसे तृतीय और अष्टम के स्वामी पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक यदि खोजने में लग जाए, प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाए, तो परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। यह बात सदैव ध्यान रखिए कि जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है, जैसा मैंने कहा, यह रिसर्च का है। जब कोई व्यक्ति रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ता है तो मार्ग में तमाम विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं। रिसर्च का मार्ग इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? पुरुषार्थ। अगर रिसर्च के साथ पुरुषार्थ भी जुड़ जाए तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि व्यक्ति वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो कि आम कोई और हासिल न कर सके, बाकियों के लिए केवल और केवल जो कल्पना मात्र है। यानी यदि ऐसा व्यक्ति बाकी की ग्रह स्थितियां, जैसा मैंने कहा कर्क राशि में, कर्क राशि के बारे में भी आपको एक बात बता दूं कि देव गुरु बृहस्पति यहां उच्च के क्यों होते हैं, क्योंकि इस राशि में भी रिसर्च के गुण हैं। इसकी गति मंद इसीलिए मानी जाती है क्योंकि ये जो भी करता है, इस राशि के जातक जो भी करते हैं वो कहीं ना कहीं रिसर्च के साथ करते हैं। रिसर्च उनके स्वभाव में होता है। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ जाए, यानी तृतीयेश और अष्टमेश की युति कर्क में हो और देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो निसंदेह ऐसा जातक अद्भुत हो सकता है। और अद्भुत होता है, वो महान आविष्कारक होता है। जितने बड़े ऐसे रिसर्चर हुए हैं जिन्होंने समाज को कुछ ऐसा खोज करके दिया है, आविष्कार करके दिया है, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं अष्टम और तृतीय का संबंध है। तो ये तो हो गई सामान्य खोज की बात। मैंने जो सूत्र बताया उसमें खोज तो ऐसे ही बता दिया कि तृतीय और अष्टम का संबंध हो, तो लेकिन कर्क राशि में और गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो तो समझ लीजिए ऐसा जातक परमात्मा को भी अगर ढूंढने में लग जाए, हालांकि वो ढूंढने का विषय ही नहीं, क्योंकि वो कण कण में जो निवास कर रहा है उसे कहाँ ढूंढना, पर फिर भी अगर उसे भी ढूंढने में लग जाए तो वो परमात्मा को भी प्राप्त कर लेगा। आशा करता हूं आज का दिव्य महाप्रयोग आपको अवश्य समझ में आया होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो एक बार अवश्य मिला करके देखिए। अब संभव है कि किसी कुंडली में अष्टमी से ही कर्क राशि में ही कर्क राशि अष्टम भाव में बनी हुई हो, तृतीय भाव में बनी हुई हो, तो समझ ले कि इन्हीं भावों में तृतीय और अष्टमेश की युति हो। अब एक और सवाल खड़ा होता है कि मान लीजिए कि अष्टम भाव का स्वामी और कर्क राशि में जाकर के बैठे, तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाता है कि कर्क राशि में ये युति बनी हुई है और कोई पापग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, यानी गुरु की भी दृष्टि है और पापग्रह की, तब भी ऐसा जातक रिसर्च करने वाला होगा, खोजी प्रवृत्ति का होगा। अब जरूरी नहीं है कि वो भगवान को ही ढूंढ रहा होगा, इसके अलावा वो बाकी चीजों को ढूंढ रहा होगा। पापग्रह की दृष्टि हो जाए तो संभवतः वो जरूरी नहीं है कि वो भगवान को ही ढूंढने में लगा हो, सदगुरु को ही ढूंढने में लगा हो। वो संभवतः धन आदि जो भौतिक पदार्थ हैं उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए, उन्हें कैसे बढ़ाया जाए, इन रिसर्चों में लग जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। ये चंद्रमा प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से आज षष्ठ में जाएंगे और ये चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में रहने वाले हैं और शनिदेव का विशेष प्रभाव आपके ऊपर है। आज प्रातःकाल कुल्थी की जो दाल होती है उस दाल को लेकर के और थोड़ा सा ले लीजिए और बहते जल में प्रवाहित करिए। यदि बहता जल आपके पास नहीं है तो किसी वृक्ष की जड़ में उसको डाल दीजिए, फायदा होगा। और नौकरी में ट्रांसफर इत्यादि की कोशिश कर रहे हैं तो बात आपकी बन जाएगी। सप्ताह का पहला दिन होता है आज का ये दिन। कार्य क्षेत्र में जो भी काम करिए बहुत सोच समझ करके करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए कहना चाहता हूं, आज सतर्क रह करके काम करिए। संभव है कि आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़े, पर इसके बावजूद आप अपने उच्चाधिकारियों को, साथ के लोगों को सहमत न कर पाएं। धैर्य बनाए रखना होगा। और एक और बात ध्यान रखिए, आपकी तैयारी आज बड़ी गंभीर होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, ताकि सामने वाले से आप अपनी बात कहें तो सामने वाला आपकी बात काट न पाए। प्लानिंग के साथ आपको काम करना होगा। अपनी बातें गुप्त रखने का भी प्रयत्न करिए, ढिंढोरा मत पीटिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल है और स्वास्थ्य के मामले में तकलीफ दिखाई पड़ रही है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है, पुराना रोग भी परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं ना करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना, ये चंद्रमा पंचम में जाएंगे प्रातःकाल ही सूर्य के नक्षत्र में। और देखा जाए तो आज आप पर बुध का विशेष प्रभाव है। आज कनेर का पौधा कहीं आपको दिखाई पड़े तो कनेर के पौधे के तने में मौली जो हाथ में बांधते हैं, ये मौली 3 बार बांधिए जाकर के। और फिर कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था वो होगा, उसका फायदा आपको मिलेगा। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये प्रयोग करके आज के इस दिन को आप बेहतर बना सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। बस वाणी पर संयम रखिए, आंख बंद करके भरोसा मत करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है और पुराना अगर कोई विशेष रोग है तो और ज्यादा ध्यान रखिएगा। संयम के साथ रहेंगे, सात्विक अन्न ग्रहण करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तृतीय में होना, ये चंद्रमा चतुर्थ में आ जाएंगे और आज आप विशेष मंगल के प्रभाव में हैं। चावल का जो पानी निकलता है बनने के पश्चात, उस पानी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर के गाय को आज खिलाइए। सारी नकारात्मक जो ऊर्जा है, नकारात्मक माहौल, नेगेटिविटी सब दूर हो जाएगी। विशेष करके गृह कलह का वातावरण है तो इससे आपको राहत मिल जाएगा। आंख बंद करके भरोसा किसी पर मत करिएगा और बहुत सोच समझ करके ही काम करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को कहना चाहता हूं, सावधानी के साथ आगे बढ़िए, नहीं थोड़ी परेशानी होगी। और भागदौड़ आज थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। आंख बंद करके भरोसा करेंगे, दूसरों के भरोसे रहेंगे तो आज नुकसान भी बहुत होगा, धन हानि होने वाली है। तो वहीं प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं कोई बहुत खास नहीं कहूँगा। प्रेम संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा परेशान रहना होगा। तो वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज नकारात्मक माहौल ही दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आज का प्रयोग करिएगा, आप बहुत हद तक परेशानियों से बच जाएंगे और मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिएगा, मेहनत से ही आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश आप जानकार की राय से करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे में होना और ये चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे में आ जाएंगे प्रातःकाल सूर्य के नक्षत्र में। चंद्रमा गुरु के विशेष प्रभाव में आप बहुत बढ़िया है दिन। अपने गुरु का किसी सिद्ध संत इत्यादि के मंदिर में या समाधि पर या सिद्ध संत इत्यादि हो तो वहीं जाकर के उनका आशीर्वाद लीजिए। कोई नहीं ऐसा तो मंदिर हो तो मंदिर में जाकर के पुजारी ब्राह्मण हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा दिन। आपके प्रत्येक कार्य आपके लिए लाभदायी सिद्ध होने वाले हैं।
धन संबंधी कहीं कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी, सहयोग मिलेगा। जितने भी आपके जरूरी काम हैं एक एक करके सब पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी कार्य करिए लापरवाही के साथ नहीं, पूरी गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ, और एक एक करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। आपके सभी जरूरी काम आज बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा फायदा होने वाला है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी, यानी जितनी भी नेगेटिव स्थिति थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जल्दबाजी मत करिएगा। जीवन साथी का मूड ठीक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप अवश्य करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज राशि पर होना, उसके पश्चात ये चंद्रमा प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जहां वो केतु के साथ युति बनाएंगे। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा और शनिदेव के विशेष प्रभाव में हैं आप। तो सीधी सी बात है, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कुल्थी का दाल इसे लेकर के बहते जल में प्रवाहित करिए या किसी झाड़ झंखाड़ वाले सूखे वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए। धन संबंधी चिंता बनी रहने वाली है, हालांकि ये प्रयोग करिएगा, आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। वेतन वृद्धि इत्यादि की सूचना मिलने वाली थी तो उसमें और डिले होगा, देरी होने वाली है। कार्य क्षेत्र में भी यदि देखें तो उच्चाधिकारियों से जिस सहयोग की उम्मीद थी वो नहीं मिलेगी। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता पूरे दिन बनी रहने वाली है और संभवतः अस्त व्यस्त रहेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें, बल्कि निवेश करने से ही मैं मना कर रहा हूं। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश ना करें। यात्रा का कार्यक्रम आपने बना रखा है तो बहुत सावधानी के साथ यात्रा करिए, और वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी आवश्यक है। सबसे जरूरी बात, सिंह राशि के जातकों के लिए आज लापरवाही के साथ कोई कार्य न करिए, नहीं तो आपको विशेष नुकसान होगा। प्यार का इजहार कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। हालांकि थोड़ी उहापोह की स्थिति रहने वाली है, लेकिन मेहनत से आप चूकिए मत, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को मानसिक परेशानियां थी उनकी परेशानियां यथावत रहेंगी, राहत की कोई सूचना नहीं है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश ना करें, और करते हैं तो बहुत जानकार की राय हो तभी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, प्रातःकाल ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि पर आएंगे, केतु के साथ युति बनाएंगे। शुक्र के विशेष प्रभाव में है आप। खर्च सोच समझ करके करिए। व्ययाधिक की स्थिति रहेगी, हालांकि मानसिक अशांति भी है, पर शुक्र के विशेष प्रभाव में होने के कारण आज आपको सफलता मिलेगी। खाली पेट अखरोट का सेवन अवश्य करिएगा। किसी पुरानी चिंता से चिंतित है तो मुक्ति मिलेगी। दिमाग में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, नए नए आइडियाज उत्पन्न होंगे। कार्यस्थल पर वैसे देखें तो आपका प्रदर्शन ठीक रहने वाला है, और जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सहयोग भी मिलेगा। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। व्यापार में फायदा मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिएगा, क्योंकि उसका परिणाम बड़ा जबरदस्त आपको मिलेगा। आज आपका शत्रु आपको, आपका प्रतिद्वंदी, शत्रु शब्द से बेहतर है आपका प्रतिद्वंदी, आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न करेगा। सचेत रहिएगा। अच्छी बात यह है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हां, इस तरह की प्रक्रियाओं से आप आज मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। लव लाइफ ठीक है, दांपत्य जीवन में भी सब कुछ ठीक, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। थोड़ी उहापोह की स्थिति रहेगी, नकारात्मक स्थिति रहेगी। हालांकि आज का प्रयोग करिएगा, परेशानी से आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं, बस मानसिक परेशानी ही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 12वें में, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा और बुध के विशेष प्रभाव में आप दिन को ठीक करने का प्रयत्न करिए। धर्म के कृत्य करिए। कनेर का पौधा आपको मिले कहीं तो उसके तने में मौली अवश्य बांधिए 3 बार। लाभ होगा, राहत मिलेगी, और व्यर्थ के व्यय और परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। परिवार के मध्य यदि कोई अनबन या कोई परेशानी चल रही थी वो भी दूर होगी, और सबसे बड़ी बात, आपको कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। सबसे जरूरी बात है, आज जहां भी रहिए बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिए। आपको आपकी बुद्धिमत्ता से फायदा मिलने वाला है।
कुल मिलाकर के तुला के जातकों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने परिवार के सदस्यों की, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी कही बात को मानिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ तो होगा, लेकिन व्यर्थ के व्यय से भी बचना है। वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश कर रहे हैं तो लाभ है, लेकिन जो कमाएंगे संभवतः लालच में पड़ करके दिखाई पड़ता है आप गंवा देंगे। एक और बात, अपनी योजनाओं पर किसी से बात मत करिए, गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। अविवाहित है तो विवाह से संबंधित प्रस्ताव मिलने वाला है, और यदि आपका जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। आज व्यर्थ के वाद विवाद से जितना हो सके दूर रहने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन अनुकूल है आपके लिए, और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं वो अपने स्वास्थ्य का और ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप जानकार की राय से ही कीजिएगा या ना करिएगा। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना। ये चंद्रमा दशम में रहेंगे प्रातः काल थोड़ी देर तक, इसके पश्चात लाभ में आ जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। और देखा जाए तो शुक्र का विशेष प्रभाव है आप पर। ठीक है, प्रातः काल थोड़ा सा सफेद लेकर के उसमें थोड़ा दूध मिला करके घर के छत पर रखाइए, और बुद्धिमत्ता के साथ आप अपने काम करते चले जाइए। हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया रहने वाला है। साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। कोई समस्या, कोई उलझन, कोई दिक्कत किसी भी तरह की, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बेहद अनुकूल है। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी तो शाम होते होते हर तरह की चिंता से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जीवन साथी का साथ विशेष प्राप्त होगा। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी की कही बात को मानिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, रिश्ता आपका मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बेहद खास है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आज का दिन ठीक, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम में होना। ये चंद्रमा प्रातः काल ही दशम में आएंगे, और सूर्य के नक्षत्र में विशेष प्रभाव आप पर देव गुरु बृहस्पति का। बहुत बढ़िया। किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के दर्शन करिए, धूप बत्ती जलाइए या घी का दिया जला करके आइए। समझ लीजिए कि आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आर्थिक रूप से कहीं तंग या परेशान थे तो मुक्ति मिलेगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। कोई नया कार्य आरंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा, दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं, सरकारी कार्य से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया है। यात्रा कर सकते हैं। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। तो वहीं कार्य क्षेत्र में जो ऑफिस का माहौल है वो भी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत के साथ, समझदारी के साथ काम करते चले जाइए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है। व्यापार में यदि कहीं कोई चिंता या परेशानी थी, वो चिंता परेशानी दूर होगी। बिना सोचे समझे बोलने से आपको बचना होगा। सोच समझ करके बोलिए। आज जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभप्रद होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन खास है, बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में ऐसे कोई परेशानी तो नहीं है, थोड़ी मानसिक बेचैनी हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, प्रातःकाल ही परिवर्तित होकर के आपकी राशि से नवम में आएंगे। रहेंगे तो केतु के साथ, परंतु सूर्य के नक्षत्र में होते हुए भी आज आप पर विशेष प्रभाव शुक्र का रहेगा। फलतः इस प्रभाव को और बढ़ाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। पिता का सम्मान करिए। खाली पेट अखरोट का सेवन करिए और मन पर नियंत्रण रख करके आगे बढ़ जाइए। आपको हर तरह से फायदा मिलेगा, लाभ के अवसर मिलेंगे। विशेष करके आप नौकरी पेशा हैं तो कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई नई पहल करने की सोच रहे हैं तो करिए, दिन आपके लिए अनुकूल है। आज किए गए कार्यों का संपूर्ण परिणाम आपको मिलेगा। उच्चाधिकारी भी आज आपसे संतुष्ट होंगे और साथ ही साथ आपके कार्य की तारीफ भी करेंगे। व्यापारियों के लिए तो दिन बहुत ही अच्छा है। कोई अचल संपत्ति से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित काम विशेष करके रुका हुआ था, उसमें कोई सरकारी अड़चन आ रही थी, वो काम बनेगा। इसमें अगर कहीं पैसा फंस गया था, वो काम बन जाएगा आपका। जितने भी कानूनी कार्य हैं वो बनते और निपटते दिखाई पड़ रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना, और जीवन साथी का जितना हो सके सम्मान करिएगा। जीवन साथी के प्रति अभद्र व्यवहार आपके लिए आज ठीक नहीं, आपका दिन खराब करेगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक, और विद्यार्थियों की बात करूं तो उच्च कोटि की सफलता आज आपको मिलने वाली है। बहुत बढ़िया है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, और निवेश आप अवश्य करिए।
बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, अष्टम में जाएंगे, सूर्य के नक्षत्र में, और विशेष प्रभाव मंगल का है आप पर। बढ़िया नहीं है दिन, सावधानी बरतिए। पक्के चावल का जो पानी निकलता है उसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर के गाय को पिलाइए और बहुत सचेत रहिए। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। आज का दिन थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी में आपको डाल रहा है। विशेष करके यदि किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सचेत रहना होगा। कार्यस्थल पर भी बहुत सावधानी बरतनी होगी। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, जिद्द न करें। जिद्द में आकर के किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि जो मैं कहता हूं वही सही, ऐसा कोई फैसला मत करिए जो आपको मुसीबत में डाल दे। व्यापार में किसी तरह का रिस्क मत लीजिए, किसी को धन उधार मत दीजिए, दिया हुआ पैसा डूब सकता है। और सबसे ज़्यादा जरूरी बात है, लापरवाही न करें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। प्यार का इजहार न करें। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश ना करें। और बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, ये चंद्रमा सप्तम में आएंगे, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा और शुक्र के विशेष प्रभाव में। बहुत अच्छा दिन आपके लिए भी नहीं है। थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही, थोड़ी खटपट है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता है। सफेद तिल में थोड़ा सा दूध मिला करके घर की छत पर रख दीजिए। परेशानियां थोड़ी कम होंगी और भाग्य का साथ मिलेगा। किसी कठिन परेशानी, उलझन से उलझे हुए थे, उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। सबसे जरूरी बात है जिसका आपको ख्याल रखना है, जब भी मौका मिले जितना आपसे हो सके औरों की मदद करिए। आज औरों की दुआ लीजिए, किसी की बद्दुआ मत लीजिए। विपरीत का सम्मान करिए। जितना औरों की आप मदद करेंगे, आपका काम उतना ही सहज और सरल ढंग से होता चला जाएगा। नौकरी, व्यापार, हर मामले में आज बहुत सचेत और सावधान रहना है। कोई नया कार्य नहीं करना। पार्टनरशिप में यदि काम करते हैं तो भी बहुत सावधानी बरतिए। पार्टनर से मतभेद होने वाला है। काम में मन कम लगेगा। और अगर निवेश करते हैं और वहां भी लापरवाही होती है, जल्दबाजी होती है, तो उसका भी नुकसान आपको होगा। वाणी पर संयम बहुत आवश्यक है रखना। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की परेशानी बढ़ेगी और विद्यार्थियों का भी मन आज पढ़ाई से भागेगा, पढ़ाई में कम लगेगा। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ही आपको विशेष ख्याल रखना है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश से आप जितना हो सके बचिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।